Dr. Mitul Gupta, Senior Consultant at Cocoon Hospital. Vaccines are considered to be very important as they play a very important role in maternal and fetal health during pregnancy. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम उस चीज़ को दवा समझेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी. If at all the importance is explained to the patient, then it plays an important role as it can prevent the mother and the baby from very life-threatening diseases. वैक्सीन्स बहुत सारा मिथ है कि कोई भी इंजेक्शन प्रेगनेंसी में नहीं लगाना है. सम वैक्सीन्स आर लाइफ थ्रेटनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सम आर वेरी सेफ. जो सेफ प्रेगनेंसीज हैं वैक्सीन्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज वो है सबसे पहले जिसको कहते हैं टेटनस का टीका, जो कि नॉर्मली हमारे हर प्रेगनेंसी में लगाया जाता है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द DPT, that is Tdap vaccine or Boostrix जिसको हम बोलते हैं. It prevents the baby from life-threatening disease like pertussis or diphtheria. And the second important vaccine is the influenza vaccine, जो कि बेबी को और मदर को दोनों को बचाता है life-threatening diseases like influenza, जो कि कई बार हॉस्पिटलाइजेशन या प्री टर्म बर्थ, प्री टर्म डिलीवरी एंड समटाइम्स अनएक्सप्लेन्ड इंट्रायूट्राइन डेथ उससे प्रिवेंट करने के लिए. सम वैक्सीन्स विच इन एक्सेप्शनल केसेस कैन बी गिवन इज हेपेटाइटिस बी. वैसे जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है हम उसका हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन हुआ है या वेदर शी इज़ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव उसको रूल आउट करते हैं. बट अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे वो एक्सपोज्ड है हेपेटाइटिस बी पेशेंट के लिए, देन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी टेकन. और कई बार ट्रैवलिंग प्लान्स होते हैं टू अ कंट्री जहाँ पे येलो फीवर है, तो हम उन केसेस में एक्सेप्शंस में येलो फीवर का भी वैक्सीन रिकमेंड करते हैं. Some vaccines are live vaccines and they should not be taken during pregnancy. First is the MMR vaccine, जो कि live attenuated vaccine है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं. तो इसलिए we never recommend MMR vaccine during pregnancy. या अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो भी हम कहते हैं कि 1 महीने तक आपको उस वैक्सीनेशन के बाद प्लान नहीं करना है, 1 महीने बाद ही प्लान करना है. Second vaccine which should not be given during pregnancy is the live vaccine for influenza, that is nasal spray. वो भी एक एक्टिवेटेड वैक्सीन है और वो बच्चे में डिफॉर्मिटीज़ कॉज कर सकती है, इसलिए हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते. तीसरा वैक्सीन है चिकन पॉक्स वैक्सीन. इट शुड नेवर बी गिवन. और अगर ये वेरिसेला वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, तो हमें हमेशा पेशेंट की पहले हिस्ट्री पूछनी चाहिए कि उसको चिकन पॉक्स हुआ है पहले या कभी चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है. तो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले उसको वैक्सीनेट करिए, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे आर नेवर रिकमेंडेड. वैक्सीन्स नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वी ऑलवेज से नो टू एनी वैक्सीनेशन. ज़्यादातर वैक्सीन्स जो कि स्पेशली इन्फ्लुएंजा है और टेटनस टॉक्सॉइड एंड Tdap वैक्सीन है वो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही बोला जाता है. और कुछ वैक्सीन्स कुछ स्पेशल केसेस में जैसे हेपेटाइटिस बी अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो वो भी हम सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में बोलते हैं. नॉर्मली जब पेशेंट हमारे पास आता है आफ्टर डिलीवरी तो वो बच्चे का वैक्सीनेशन करा के बेबी को मिलाने लाता है हमसे, तब हम उसको कहते हैं कि नहीं, सम वैक्सीन्स आर देयर फॉर यू एंड इट शुड बी टेकन. स्पेशली द वैक्सीन रिकमेंडेड ड्यूरिंग पोस्टपार्टम इज if at all she is not vaccinated for COVID, then she can go for it. And the second thing is cervical cancer vaccine, जो कि that's the most important vaccine. अगर उसका बिफोर मैरिज नहीं लगाया है
या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम नहीं लगा सकते थे उसको, तो पोस्टपार्टम इज़ द राइट टाइम। जब वो अपना बेबी का वैक्सीनेशन कराने आए तब साथ के साथ वो अपने लिए भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन विच इज़ वेरी मच अवेलेबल इन इंडिया, जो कि दोनों डोजेज़ होती हैं कि आपको 0 मंथ पे, 2nd मंथ पे एंड 6th मंथ पे लगानी होती है, एंड इट कैन प्रिवेंट द मदर फ्रॉम द डेडली डिजीज़।